दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। और आज 15 सितंबर का टुडे जी के मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आपको मैं क्यों बताना चाहता हूं कि मैं टुडे जी के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन वो महीने के लास्ट में उसकी पीडीएफ को साथ लेकर आऊँगा, ताकि रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने से आपको परेशानी ना हो। और करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। जो एक स्मार्ट स्टडी होती है वो करंट अफेयर्स हमेशा महीने के लास्ट में ही पढ़ा जाता है, ताकि आपको उस महीने में होने वाले तमाम घटनाओं का एक बार में ही सारा ज्ञान हो सके, चाहे वो खेल से हो, राजनीति से हो, अवार्ड से हो, या फिर जिस मुद्दे से भी हो। इसलिए मैं आपको हर एक महीने के लास्ट में एक करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ लेकर आऊँगा, जिसमें तमाम मुद्दे आपसे जिक्र करूँगा पीडीएफ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के टुडे जी के 15 सितंबर का। जो व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने 20 टुडे जीके अपलोड कर दिए हैं, तो वो हमारे इस चैनल पर जाकर उसके प्लेलिस्ट में जाएं और तमाम टुडे जीके को देख लें, उसे कॉपी में लिख लें और उसके आंसर को भी लिख लें, ताकि उनके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और बिहार दरोगा, बिहार के जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम हैं सभी में सफलता पा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करते हैं? तो जब भी वर्षा होती है तो खेतों में काफ़ी ज़्यादा बारिश जो कि पानी जो होती है वो जमा हो जाती है, जिससे मिट्टी की जो केस नलिका होती है वो नलिका जाम हो जाती है। तो जोतने से वो नली जो होती है वो फिर से खुल जाती है और मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, योजना आयोग कैसी संख्या है? तो योजना आयोग कैसी इकाई है? ये एक तरह का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कह सकते हैं असंवैधानिक एडवाइजरी बॉडी है, जो आपको एक तरह से सहयोग और आपको परामर्श देती है राज्य सरकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? व्हाट इज़ द प्योरेस्ट गोल्ड इन कैरेट? तो जो कैरेट की बात करते हैं तो 24 कैरेट का जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पत्नी पूजा चेर वंश के किस शासक से शुरू किया था? जी हाँ, भारत में पहली बार पत्नी पूजा जो था वो चेर वंश से शुरू किया था, और चेर वंश के जो शासक थे उनका नाम था सेनगुट ने सबसे पहले पत्नी पूजा का परंपरा भारत में शुरू किया था। नेक्स्ट, वो कौन सा देश है जहाँ पर मरे हुए शरीर को हज़ारों साल तक संरक्षित रखा जाता है? तो वो है मिस्र, जिसे कहते हैं इजिप्ट। आप लोगों ने देखा होगा ममी जो होती है ये एक तरह का कह सकते हैं मृत शरीर को हज़ारों साल तक दफन करके रखा जाता है, जिसे ममीज़ के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पर्यावरण छतरी के नाम से ओजोन लेयर को जाना जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर अल्फ़ा बीटा और गामा रेस को आने से रोकती है। और इस किरण को अगर ये अल्फ़ा बीटा किरणें हमारे शरीर को टच करती हैं या हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे शरीर में एक तरह कह सकते हैं कैंसर, स्किन कैंसर होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो खट्टे फलों में जो विटामिन पाई जाती है उसका नाम है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो था ये भारत के तमाम राज्यों के प्रत्येक जिलों में जो प्राइमरी शिक्षा होती है, जिसे हम लोग कहते हैं 0 to 4, अब तो 0 to 6 हो गया है, उसका कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और इसे 1994 में लागू किया गया था, ताकि हर एक ज़िले में एक प्राथमिक स्कूल खोला जाए, जिससे वहाँ के तमाम जो गरीब बच्चे हैं वो मुफ्त में शिक्षा ले सकें और अपने भविष्य को बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा क्या कहलाती थी? तो संगम युग में जब प्रतिनिधि एक साथ बैठते थे उनकी सभा को मरनम कहते थे, यानी मरनम के नाम से उस सभा को हम लोग व्यतीत करते थे। नेक्स्ट, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद में कह सकते हैं किसे हम लोग चिकित्सा का भगवान मानते हैं? तो आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान मानने वाले व्यक्ति को धन्वंतरी के नाम से जानते हैं। धन्वंतरी जो हैं इन्होंने आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे खोज किए जो कि आज के हमारी चिकित्सा में काफ़ी लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, चाय किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? तो चाय में मुख्य रूप से पोटासियम मिलती है। अगर हम चाय का सेवन करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हमारे शरीर को पोटासियम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12, योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो सबसे पहले गुलजारी लाल नंदा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी? तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक जो थी, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था, उनका नाम था एनी बेसेंट, जिन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी की रचना करने वाले का मुख्य रूप से जाना जाता है अबू फजल को, जिन्होंने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारे आज़ाद देश जब हमारा आज़ाद हो गया था उसके 9 वर्ष बाद, यानी 15 सितंबर 1959, जी हाँ, जब देश का संविधान लागू हुआ था 1950, उसके 9 वर्ष बाद हमारे देश में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। उससे पहले हमारे देश में समाचार को लोग रेडियो के माध्यम से सुना करते थे, परंतु 1959 के बाद हमारे देश में टेलीविज़न की शुरुआत हुई और लोग जो है वो समाचार टेलीविज़न के माध्यम से देखना शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच जो नदी बहती है उसका नाम है, इंग्लिश में कहते हैं इंदस और हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो होती है इन्हीं दोनों श्रेणियों के बीच से होते हुए हमारे भारत से गुजर करके पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? किसने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसमें काफ़ी कम लोग जो हैं वो प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं? तो ये कहने वाले ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो भारत में कस्तूरबा गांधी जो मुख्य रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया था, ताकि भारत में जो बालिकाएं हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है वो इस योजना के तहत शिक्षा ग्रहण करके भारत के योगदान दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो उस महिला का नाम है ताराबाई। जी हाँ, ताराबाई ने सबसे पहले वो महिला थी जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपने मराठा स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविज़न का परीक्षण कब हुआ था? जी हाँ, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 15 में देखा था कि टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी, तो 15 सितंबर 1959, देश की आज़ादी के 9 वर्ष बाद। लेकिन अगर बात करते हैं रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी तो देश से आज़ादी के 31 साल बाद, जी हाँ, 1981, 17 अक्टूबर 1981 को भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रशिक्षण हुआ था, जिसके बाद लोग जो थे वो कलर टेलीविज़न से माध्यम से समाचार और अन्य तरह के न्यूज़ को देखना शुरू किए थे। तो ये दोस्तों आपके सामने 20 टुडेज जीके मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और इसके नीचे मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ, ताकि इस वीडियो के लास्ट में आप इसका आंसर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के इन तमाम क्वेश्चनों को लिख लीजिएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको सारे एग्ज़ाम में, मुख्य रूप से रेलवे, एनटीपीसी, आपके साथ ही साथ एसएससी और बिहार दरोगा और सभी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में आपको आसानी से जीएस के बारे में तो सोचना ही नहीं पड़े, क्योंकि जीएस में मैं गारंटी लेता हूं कि आपके अगर 50 क्वेश्चन हैं तो हमारे टुडे जीके देखने से और करंट अफेयर्स देखने से आप 50 में 40 क्वेश्चन आराम से बनाकर आइएगा। तो इसलिए मैं आपको टुडे जीके लेकर आता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक करवाइए उनसे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि आप भी सफलता पाएँ, आपके दोस्तों ने सफलता पाई हमारे वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए काफ़ी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।